आज हम एक और सम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसमें हम लोग समझेंगे जिसमें दो प्रोडक्ट्स दिए होते हैं, दैट इज एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है, तब हम लोग कैसे निकालते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करके। ऐसा लिखा है, जेमिनी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर रिकॉर्ड्स फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ एपेक्स कलर। 10 kg ऑफ एपेक्स कलर, एपेक्स कलर क्या है? फिनिश गुड्स है, मतलब 10 kg ऑफ एपेक्स कलर बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज गिवन। ये स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो 10 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दी हुई है। मटेरियल ए चाहिए और मटेरियल बी चाहिए। 10 kg एपेक्स कलर बनाने के लिए ए चाहिए 8 kg और बी चाहिए 4 kg। रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट 6 रुपये और 4 रुपये पर केजी में ही दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड प्राइस हमेशा पर केजी, पर यूनिट, पर टन ऐसे ही आता है। यहाँ पे डेटा दे रखा है पर केजी, इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस तो दिया हुआ है। कितने अच्छे लोग हैं, कितना, 6 रुपये और 4 रुपये। आगे बढ़ते हैं। During April, 1000 kgs of apex color were produced. The actual consumption is as under. और असली में कितने kgs apex color बनाया? तो 1000 kgs बनाया, और उसके लिए कितना क्वांटिटी लगा वो भी दिया हुआ है, 750 और 500। ए का 750 kgs लगा, बी के लिए 500 kgs लगा, और रेट पर केजी एक्चुअल का दिया हुआ ये कितना, 7 रुपये और 5 रुपये। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। कितने अच्छे लोग हैं, दो चीज तो हमको दे ही दी, स्टैंडर्ड प्राइस भी दे दिया, एक्चुअल प्राइस भी दे दिया, बाकी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, SP, SQ, AP, AQ हमको निकालने हैं दो प्रोडक्ट के लिए A और B। स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 6 और 4 और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 7 और 5। तो लिख दिया 6 और 4, 7 और 5। आगे बढ़ते हैं। ऐसा दिया है, ड्यूरिंग अप्रैल 1000 kgs ऑफ एपेक्स कलर वर प्रोड्यूस्ड। असली में कितना केजी कलर बना था? तो 1000 kg बना था, और 1000 kg बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगी थी वो भी दिया हुआ है। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी भी दिया हुआ है, 1000 kg के लिए 750 ए और 500 बी लगा। जो दिया हुआ है उसका कुछ नहीं कर सकता, कॉपी कर सकता हूं। तो एक्चुअल क्वांटिटी लिख दिया 750 और 500। इजी। मतलब हमारे पास तीन चीज तो दी हुई है, SP, AP और AQ। ये तीन चीज तो दी हुई थी, बस मुझे एक ही चीज निकालनी है, वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि एक्चुअल क्वांटिटी जो है उसके आसपास ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आएगी। मतलब 750 है तो इसके आसपास ही होगी, 800 हो सकती है, 700 हो सकती है, 650 हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा ये 750 है तो ये 70, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इतना डिफरेंस कभी नहीं होगा। तो अब मुझे निकालना क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके लिए डेटा वापस पढ़ते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, फॉर मेकिंग 10 kgs ऑफ एपेक्स कलर, मतलब 10 kg फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमको मटेरियल चाहिए ए कितना, 8 किलो। तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया फिनिश गुड्स और ये हो गया मटेरियल रिक्वायर्ड। 10 kgs के लिए ए कितना चाहिए, 8। तो यहां लिख देता हूं 10 kgs के लिए ए कितना चाहिए, 8 kg चाहिए ऑफ ए। तो हमने असली में फिनिश गुड्स कितना बनाया है, असली में फिनिश गुड्स बनाया 1000 kgs। तो फिनिश गुड्स के नीचे फिनिश गुड्स 1000 kgs के लिए कितना ए लगना चाहिए था। तो करेंगे हम लोग 1000 इंटू 8 डिवाइड बाय 10। तो कर देता हूं 1000 इंटू 8 डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 800। इजी। तो ये आ गया हमारा 800। 10 के लिए 8, 1000 के लिए कितना, इजी। वैसे ही अब मैं बी के लिए निकालूंगा। बी के लिए आपको बोला हुआ है 10 kg फिनिश गुड्स के लिए बी कितना चाहिए, 4। तो 1000 के लिए कितना, यहां लिख देता हूं 10 kgs के लिए बी चाहिए कितना, 4 kgs, कितना, बी। तो 1000 kgs फिनिश गुड्स के लिए कितना चाहिए होगा। तो हम करेंगे 1000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। तो लिख देता हूं 1000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, तो आएगा 400। इजी। तो ये आ गया 400।
इजी। अब मेरे चारों चीज निकल चुकी है, एस पी, एस क्यू, ए पी, ए क्यू। अब मेरा सम बहुत इजी है, अब मेरे को सिर्फ फॉर्मूला ही लगानी है, तो अब मैं एक के बाद एक फॉर्मूला लगा देता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसकी फॉर्मूला होती है एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, लगा देते हैं। एस पी है 6, एस क्यू है 800, तो लिख दिया 6 इंटू 800 माइनस ए पी है 7, ए क्यू है 750, तो लिख दिया 7 इंटू 750। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, माइनस 450, ब्रैकेट में लिख दिया u अनफेवरेबल। अब कैलसी पे इसको सॉल्व कर सकते हो, 6 इंटू 800 लिखने का और 7 इंटू 750 करने का, दोनों को माइनस कर देने का, तो माइनस में आंसर आएगा, इसलिए माइनस 450 लिख दिया। वैसे ही b का भी निकाल देते हैं। b के लिए स्टैंडर्ड प्राइस है 4 और ये 400 एस क्यू है, और ए पी है 5 और ए क्यू है 500, तो लिख दिया 4 इंटू 400 माइनस 5 इंटू 500, तो आ जाएगा माइनस 900 u, और टोटल आ गया माइनस 1350 अनफेवरेबल। इजी। अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। इसकी फॉर्मूला आपको पता ही है, एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। ये भी ए, ये आ गया बी। एस पी है हमारे पास 6 और 4, तो लिख दिया 6 और 4। एस क्यू है 800 और 750, तो लिख दिया 800 माइनस 750। और वैसे ही बी का है 400 और 500, तो लिख दिया 400 माइनस 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 800 माइनस 750 इज 50, 50 इंटू 6 इज 300। प्लस में आया तो F लिख दिया फेवरेबल, अगर माइनस में आता है तो हम लोग ब्रैकेट में U लिखते हैं, प्लस में आता है तो ब्रैकेट में F लिखते हैं। और वैसे इसको भी सॉल्व कर लिया, 400 माइनस 500 इज माइनस 100 इंटू 4 इज माइनस 400 U, तो आंसर आ गया माइनस 100 अनफेवरेबल। इजी। और लास्ट डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला होती है एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई बाय ए क्यू। ए और बी, ए क्यू हमारे पास है 750 और 500, तो लिख दिया 750 और बी का 500। एस पी है 6 और 7, तो लिख दिया 6 माइनस 7, और वैसे ही बी का है 4 और 5, तो लिख दिया 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस 750 u, और ये आ जाएगा माइनस 500 u। टोटल आ गया माइनस 1250 u। इजी। चेक करने के लिए आपको पता है यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस दोनों को प्लस करूंगा तो कॉस्ट वेरिएंस बनना चाहिए। ये है माइनस 1250, ये है माइनस 100, दोनों को प्लस किया तो बन गया कॉस्ट वेरिएंस जो है माइनस 1350। कैसे? माइनस 1250 प्लस माइनस 100, टोटल आ गया माइनस 1350। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।